हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिली मशरूम। ये बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी भी है। तो चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम बटन मशरूम। इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आइए बनाते हैं ये डिश। यहाँ पे हमने मशरूम को काट के रखा हुआ है। कैप्सिकम, चिली, जिंजर, गार्लिक, चॉप किया हुआ प्याज, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, नमक स्वाद अनुसार और सोया सॉस। इसके अलावा हमने लिया है फ्रेशली ग्राउंड पेपर पाउडर। सबसे पहले कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डाल के आप इसे हीट कर लें। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आप डालें मशरूम्स। ये देखिए, यहाँ पे हमने ये बटन मशरूम्स डाल दिए हैं। याद रखिए कि मशरूम पानी छोड़ती है, इसलिए सबसे पहले आप मशरूम को इस तरह से फ्राई कर लें ताकि उसका सारा पानी सूख जाए। इसमें हम डाल रहे हैं हल्का सा नमक और अब हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए, मशरूम्स पानी छोड़ रही है, तो इसे आप कुछ समय तक पकाएं। अब ये हमारा मशरूम पक गया है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अलग से रख देंगे। अब कढ़ाई में फिर से थोड़ा सा तेल डालें। जब ये तेल गर्म हो जाए तो आप इसमें डालें कटी हुई मिर्ची। ये देखिए, हमने यहाँ पे मिर्ची डाल दिया है। इसके साथ ही आप डालें बारीक कटा हुआ लहसुन। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को तेल में मिला दें। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। जब ये हल्का सा भुन जाए तो इसमें आप डालें प्याज। यहाँ पे हमने एक कटा हुआ प्याज लिया है और हमने इसे डाल दिया है। अब प्याज को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं और फिर इसमें आप डालें अदरक। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला दें। अब इसमें आप डालें हल्का सा नमक और फिर से इसे मिला लें। जब ये हल्का सा पक जाए तो इसमें आप डालें कैप्सिकम। यहाँ पे हमने एक कैप्सिकम को काट के रखा था, तब सारा कैप्सिकम इसमें डाल दें और इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लें। एक बार आपका कैप्सिकम पक जाए तो आप इसमें डाल दें फ्राइड किया हुआ मशरूम। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लें। अब इसमें हम डालेंगे टोमेटो सॉस, कुछ ड्रॉप सोया सॉस और सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला देंगे। अब इसे आप ढक के लगभग 2 से 3 मिनट तक पकाएं। ये देखिए, अब इसमें हम डालेंगे फ्रेशली ग्राउंडेड पेपर पाउडर। पेपर पाउडर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिला दें और इसे लगभग 5 मिनट तक धीमी आंच पे पका लें। देखिए, हमारे 5 मिनट हो गए हैं, तो ये हमारा चिली मशरूम लगभग तैयार है। इसे आप हल्के से मिला लें। हमारी चिली मशरूम यहाँ पे पक चुकी है, तो अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये आपका चिली मशरूम बिल्कुल तैयार है। आप इसे स्टार्टर जैसे खा सकते हैं या फिर आप इसे राइस, चपाती या पराठे के साथ भी ले सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है।
हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को